हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है तो मेका भवानी। सबसे पहले हमको यही देखना है कि यहाँ आपको दिख रहा है एक वर्ड, लेकिन वास्तव में यहाँ दो वर्ड हैं। तुम मीन्स यू, एका मीन्स ओनली वन, तुम अकेली। भवानी यानी पार्वती देवी, गॉडेस पार्वती। ओ भवानी, यू आर द ओनली वन। हे माँ, हे भवानी, आप ही अकेली हो। तो यहाँ इसका मतलब हम लेसन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम ग्लोसरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन उसके बाद, और उसके बाद पोयम। तातः मीन्स फादर और एल्डर पर्सन, जो भी एल्डर होंगे आप उनको फादर तातः बोल सकते हो। बंधुः मीन्स ब्रदर और रिलेटिव। भृत्यः मीन्स सर्वेंट, भृत्य मीन्स हस्बैंड, सॉरी वापिस से देखो, भृत्य मीन्स सर्वेंट, भर्ता मीन्स हस्बैंड, भ्राता मीन्स ब्रदर। विषाद यानी दुख, इन सोरो। प्रमाद मीन्स लेजीनेस, अनहल मीन्स अग्नि और फायर। लयः डीप कॉन्सेंट्रेशन यानी कि गहरी तल्लीनता, उसमें मग्न हो जाना, उसमें लीन हो जाना। जाया मीन्स वाइफ। व्रतिः यानी लिवलीहुड, जीने का तरीका, बिहेवियर। मुक्ति मीन्स सेल्वेशन, भक्ति मीन्स डिवोशन, व्रतम मीन्स वॉ। अरण्यम मीन्स फॉरेस्ट, शरणम मीन्स शेल्टर और रिफ्यूज। अनाथ यानी जिसका कोई ना हो, ऑर्फन। दरिद्र मीन्स गरीब और पुअर। महाक्षीण दीनः, महा यानी वेरी, वीक एंड पुअर। जाडय वक्त्रः, जिसके चेहरे पर हमेशा जड़ता दिखाई देती हो, दुख दिखाई देता हो, परेशानी दिखाई देती हो। हैविंग स्लगिश फेस। प्रणष्ट यानी डिस्ट्रॉयड। ध्यान योग, मेडिटेशन। न्यास योग यानी न्यास योग। अब न्यास योग क्या है कि जब योग किया जाए तो आपको पता ही है, योग में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हम अलग अलग तरीके से हिलाते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो जब हम किसी शरीर के पार्ट्स के लिए विशेष एक्सरसाइज करें, विशेष योगा करें और उसके लिए उसी मंत्र का उच्चारण करें जिस शरीर के पार्ट्स को हम योग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं न्यास योग। माम यानी मुझे, प्रपाही यानी प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट मी। अब कंपाउंड पे आते हैं। समाज मीन्स कंपाउंड। ध्यान योग, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारी विभक्ति होती है, और विभक्ति में पहली विभक्ति का मतलब होता है ने, दूसरी का मतलब होता है को मीन्स टू, तीसरी विभक्ति का मतलब होता है बाय, विथ, थ्रू और बाय। तीसरी विभक्ति का मतलब होता है कि चौथी विभक्ति का मतलब होता है के लिए यानी कि फॉर। पांचवी का मतलब होता है फ्रॉम और से। छठी विभक्ति का मतलब होता है का, की या के यानी कि ऑफ। सातवीं विभक्ति का मतलब होता है इन, ऑन, अपॉन और एट यानी कि पर या में। तो यहाँ हम शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब निकलेगा ध्यान का योग, यानी बीच में का आ गया। तो जब बीच में किसी वर्ड का मीनिंग हम निकाल और बीच में का, की या के शब्द आएगा तो वो छठे नंबर पर आएगा, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। स्त्रोत मंत्रम, मंत्र तो आपको पता ही है, मंत्र यानी श्लोक। अब स्त्रोत क्या है? जब हम किसी की प्रेयर करें और उसके लिए हम एक, हमारा जो तरीका हो वेदों से रिलेटेड हो, वेद से संबंधित हो, और हम प्रॉपर वही श्लोक यूज करें, वही श्लोक का उच्चारण करें, तो वो श्लोक और ये मंत्र, तब दोनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए यहाँ समाहार द्वंद्व समास। तीसरा है न्यास योग। मैंने न्यास का योग मतलब आपको पहले बता दिया है, इसका मीनिंग निकलेगा न्यास का योग। बीच में का आ रहा है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास।
शत्रु के बीच में, मध्य लिखा है, शत्रु मध्य, इसमें फिर के शब्द आ गया, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास, अनाथ। अब यहाँ अनाथ किसका मतलब है? जिसका कोई भी नहीं है। श्लोक जब हम पोयम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, न मेरे माता है, न पिता है, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न पति, कोई भी नहीं है। यानी कि यहाँ अनाथ किसके लिए कहा गया है? आदि शंकराचार्य के लिए। जब बात डायरेक्ट ना की जाए, इनडायरेक्ट की जाए, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्षीण और दीन, ये शब्द था महाक्षीण दीन, मैंने महा नहीं रखा है, क्षीण और दीन, यानी क्षीण यानी कमजोर और दीन यानी पुअर। तो जब दो शब्द आ रहे हैं लगभग एक ही व्यक्ति के लिए, तो यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास आएगा। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन चालू करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम लेसन चालू करेंगे। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये पहली बात है कि ये जो हमारा त्वमेका भवानी चैप्टर है वो भवान्य अष्टम से लिया गया है, और भवान्य अष्टम लिखा है आदि शंकराचार्य ने। आपके लिए जो बुक चैप्टर है उसका नाम बहुत ज़रूरी है, जिस बुक से वो चैप्टर लिया गया है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, और राइटर याद करना बहुत ज़रूरी है। तो भवान्य अष्टम के राइटर हैं आदि शंकराचार्य, और भवान्य अष्टम से ही लिया गया है त्वमेका भवानी। अब संस्कृत लिटरेचर की एक खास बात रहती है, ये है कि इसमें जो स्त्रोत होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो कभी कभी मुक्तक होते हैं। मुक्तक यानी अलग अलग होते हैं, एक मंत्र का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हमारे पास ये जो 5 श्लोक हैं ये भी अपने आप में एक पूरे श्लोक हैं और एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आदि शंकराचार्य ने संस्कृत लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे स्त्रोत लिखे हैं, और कितने लिखे हैं इसका ठीक से अभी तक कोई अनुमान लगा नहीं पाया है। अब यहाँ आदि शंकराचार्य जगदम्बा देवी अर्थात माँ भवानी पार्वती देवी की स्तुति कर रहे हैं, और वो उसमें इतना मदमस्त हो रहे हैं, इतने तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है। तो क्या बोलते हैं कि न मुझे माता पिता की आवश्यकता है, न भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, इनमें कोई रुचि नहीं है। हे महा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरा सर्वस्व हो, इसलिए मैं शास्त्र, तप, तीर्थ, व्रत और उपवास जैसी बाहरी चीज़ों को भी महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखावा है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब सबसे खास बात यह है कि इस लेसन से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये चीज़ है कि अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची सेवा भावना है, सच्ची समर्पण की भावना है, तो ईश्वर की प्राप्ति हमें अवश्य होती है। तो बाहरी दिखावे की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ईश्वर ने ही तो सारी चीज़ हमें दी है। तो ईश्वर को हम थोड़ा सा दे देंगे, फूल दे दें, पत्ती दे दें, पूजा अर्पित कर दें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सच्ची भावना अगर नहीं है, दिखावा ही है, तो ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं होती है। इस चैप्टर से अब अपने को क्या सीख मिलती है? ये सीखना पड़ता है या सीखना चाहिए कि बाहरी जो दिखावा है, जो कर्म कांड है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे मन में जो सादगी है, जो श्रद्धा है, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही और जो लोग सादगी, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो पहले श्लोक है, न तातो न माता, ताते ने फादर, माता ने मदर, न बंधु न दाता। मेरे लिए आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न मेरे लिए पिता, न माता, न भाई, और जो मुझे कोई देता हो वो भी, इन किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई देता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आदि शंकराचार्य हैं, ये कहते हैं अगर मुझे कोई देता है कुछ, वो भी नहीं, भाई की भी नहीं, माँ की भी नहीं, और फादर की भी आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें महत्व नहीं दे रहा हूँ। न पुत्रो न पुत्री, न पुत्र और न पुत्री की आवश्यकता है मुझे, न भृत्य यानी सर्वेंट की आवश्यकता है, और न भर्ता न हस्बैंड की आवश्यकता है। न जाया न विद्या न वृत्तिम हमेव, न पत्नी न विद्या, और न मेरे जीने का जो तरीका है, जो लिवलीहुड है, जो नौकरी धंधा है, मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जब हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमें पैसे की आवश्यकता होती है, अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए आवश्यकताओं की। तो यहाँ आदि शंकराचार्य को वो भी नहीं चाहिए। गतिस्तोम गतिस्तोम त्वमेका भवानी, हे माँ आप ही मेरी गति हो, मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। अब देखो एक खास बात यह है कि आदि शंकराचार्य बोलते हैं न पुत्र न पुत्री न सर्वेंट और न भर्ता। आदि शंकराचार्य तो खुद अपने आप में एक जेंट्स हैं, फिर वो हस्बैंड की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ ये बात सामने आती है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं,
तो वो शरीर को, यानी कि पहले उन्होंने बता दिया है कि बाह्य आडंबरों को तो महत्व नहीं देते, और हमारा शरीर भी नश्वर है, वो कब नष्ट हो जाए इसके बारे में हम कोई नहीं जानते हैं, कोई किसी को भी पता नहीं होता है। तो जो हमारी आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं है। तो वो आत्मा जो है वो स्त्री है, मेरी आत्मा या उसकी आत्मा निकल गई। तो आत्मा जब स्त्री है तो ये बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनि अपने शरीर को महत्व नहीं देते और उनकी आत्मा को वो स्त्री मानते हैं। तो उनकी आत्मा स्त्री और परमात्मा पुरुष, यानी कि एक स्त्री रूपी आत्मा का परमात्मा रूपी पुरुष में विलय हो, और इसका मतलब ये है कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति। तो यहाँ इसलिए उन्होंने कहा है, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं वो, इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे भर्ता अर्थात हस्बैंड की आवश्यकता भी नहीं है, पत्नी की आवश्यकता भी नहीं है, ना मुझे एजुकेशन। आप लोगों के पास इतना प्रेशर किया जाता है, आप इसी के लिए इतना सारा करते हो, स्कूल आते हो, इतना होमवर्क करते हो, एग्ज़ाम दोगे, पढ़ाई करोगे, लेकिन यहाँ वो उसको ही महत्व नहीं देते, क्योंकि उनके लिए तो माँ भवानी ही सब कुछ है और वो उन्हें ही सर्वस्व मानते हैं। वापस इसी श्लोक का मीनिंग, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं, न पिता न माँ न भाई न दान करने वाला, न पुत्र न पुत्री, न सर्वेंट और न हस्बैंड, न पत्नी न विद्या और न मेरे नौकरी धंधा, मैं किसी को भी महत्व नहीं देता हूँ। हे माँ, आप ही मेरी सर्वस्व हो और मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। दूसरा श्लोक, अब ये फिर यहाँ बाहरी दिखावे को, आडंबर को महत्व नहीं दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ना जाने हम ही दानम, बाहरी आडंबर और दिखावे का विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि मैं दान को महत्व नहीं देता हूँ, न ध्यान योग को महत्व देता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था, ध्यान योग यानी मेडिटेशन। न जानामि तंत्रम, यानी मैं किसी तरीके को भी नहीं जानता हूँ। न स्त्रोत मंत्रम, स्त्रोत मंत्रम यानी ऐसे श्लोक जब हम किसी की पूजा करें तो प्रॉपर पूजा के लिए प्रॉपर श्लोक का उच्चारण किया जाए, उसको कहते हैं स्त्रोत मंत्र। न जानामि पूजा, मैं पूजा के बारे में भी नहीं जानता हूँ। न न्यास योग, न्यास योग मैंने आपको बताया था, योग में शरीर के किसी पार्ट्स की जब हम एक्सरसाइज करें तो उसी पार्ट्स के लिए प्रॉपर श्लोक का उच्चारण करें, वो न्यास योग। तो मैं न तो न्यास योग के बारे में जानता हूँ, न पूजा के बारे में जानता हूँ, न स्त्रोत मंत्र के बारे में जानता हूँ, न पूजा के तरीके के बारे में जानता हूँ, न दान के बारे में जानता हूँ और न ध्यान योग के बारे में जानता हूँ, न ही मैं इसे महत्व देता हूँ। हे माँ, आप ही मेरे लिए सर्वस्व, मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। न जानामि पुण्यम, थर्ड श्लोक, मैं पुण्य के बारे में आप अच्छे से जानते हो। पुण्य मतलब हम कोई अच्छा काम करें, भलाई का काम करें। न जानामि तीर्थम, तीर्थ होली प्लेस, हम होली प्लेस जाते हैं, जीवन में सभी लोग जाते हैं, और ऐसा हमारा मानना होता है कि जीवन में अगर हमसे कोई पाप हो गए हों, कोई गलती हो गई हो, तो हे ईश्वर हमें क्षमा करें, और हम वहाँ जाकर होली प्लेस में जाकर अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मैं वो भी नहीं जानता हूँ, उसका महत्व मेरे लिए नहीं है। न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, मैं मुक्ति के बारे में भी नहीं जानता हूँ, उसको भी महत्व नहीं देता हूँ। अब मुक्ति क्या चीज़ है? हमारा जो शरीर है वो नश्वर है। हम मनुष्य जन्म लेगा, उसका शरीर छोटा सा होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर वृद्ध होगा और एक दिन उसकी मृत्यु होगी। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना जो लंबा जीवन जीता है कोई मनुष्य, तो उसमें बहुत सारे दुख आते हैं। कभी दादा दादी छोड़ के चले जाते हैं, कभी माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, कभी पढ़ाई के बारे में टेंशन है, कभी कोई बच्चा अच्छे से पास नहीं हुआ, फिर नौकरी धंधे का है, फिर पैसे का प्रॉब्लम है, घर चलाने का प्रॉब्लम है, कभी कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मम्मी पापा नहीं रहते हैं, कभी यंग लोग हैं उनके किसी के बच्चे नहीं रहते हैं। तो जीवन में अलग अलग लोगों को अलग अलग दुखों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम जन्म लेते हैं तो हमें नहीं पता कि जन्म लेने में कितने दर्द और तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ता है, या जब किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु का जो आखिरी क्षण होता है, हम गिरते हैं तो थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। तो जब हमारे शरीर में से प्राण निकलते होंगे तो निश्चित रूप से किसी दर्द तकलीफ़ का एहसास होता होगा, लेकिन वो दर्द और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती होगी कि इंसान उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाता, वर्णन नहीं कर पाता। ना हमें पता है कि मृत्यु के समय किसी को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जन्म की तकलीफ़, मृत्यु की तकलीफ़ और ये पूरा जीवन जीने में जो लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है, इससे आज़ादी का फिर एक ही रास्ता बचता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि घोर तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उनका जो शरीर है या उनकी जो आत्मा है वो आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए और ये जन्म और मृत्यु
का जो आगमन है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन आदि शंकराचार्य वो भी नहीं चाहते हैं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। लयम वा कदाचित, और लय का मतलब इतना तल्लीन हो जाना, इतना मशगूल हो जाना ईश्वर की भक्ति में या किसी भी चीज़ में कि किसी और चीज़ का एहसास ही ना हो। तो आदि शंकराचार्य को लय की भी आवश्यकता नहीं है। न जानामि भक्तिम व्रतम वा अपि माथ, हे माँ मैं भक्ति के बारे में महत्व नहीं देता हूँ, उसको भी नहीं जानता हूँ। व्रतम, व्रत में हम कोई प्रण ले लें कि हम ये काम नहीं करेंगे। व्रत का मतलब हर बार यही नहीं होता है कि हम एक दिन एक टाइम खाना खाएं या एक टाइम नहीं खाएं, या दोनों टाइम खाना ना खाएं, या पूरे दिन कुछ ना खाएं, पानी ना पिएं। ये उपवास और व्रत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। व्रत वो तो एक तरीका है, व्रत का वो एक तरीका है, एक पार्ट से। तो व्रत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग झूठ नहीं बोलने का प्रण लेते हैं, कुछ लोग दूसरों की मदद करने का प्रण लेते हैं। तो व्रत तो लेकिन मैं इस चीज़ को भी महत्व नहीं देता हूँ। ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को भी महत्व नहीं देता हूँ। वा अपि मातः गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे माँ आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो, और मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। वापस इस श्लोक का कि मैं पुण्य के बारे में नहीं जानता हूँ, तीर्थ के बारे में नहीं जानता हूँ, मुक्ति और लय के बारे में भी कभी नहीं जानता हूँ, मैं भक्ति और व्रत के बारे में भी नहीं जानता हूँ। हे माँ आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो, और मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। अब 4 नंबर पे बोलते हैं विवाद, यानी मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तब। विषाद यानी दुख का समय हो तब। प्रमाद यानी मैं आलस में हूँ तब। प्रवास, प्रवास का मतलब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तब। जले पानी में हूँ तब। च अनले और अग्नि में हूँ तब। पर्वते पर्वत के बीच में हूँ तब। शत्रुओं के बीच में भी हूँ तब। अरण्य यानी जंगल में हूँ तब। शरण्य यानी किसी के शेल्टर में हूँ तब। सदा माम प्रपाई, हमेशा मेरी रक्षा करना। अब देखो ये तो ठीक है पहली लाइन में कि मेरा किसी से झगड़ा हो, दुख का समय हो, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो हे माँ मुझे प्रोटेक्ट करना। बाहर जाना है तो निश्चित रूप से डर तो होता ही, पेरेंट्स को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ लग ना जाए, चोट ना हो जाए, तो ये डर तो रहता ही है। अगर हम पानी में हो, अगर हम कहीं अभी देखो पिकनिक में जाते हैं लोग, तो नदी के किनारे जाते हैं, कोई ऐसी पिकनिक स्पॉट होता है जहाँ पौंड होता है या जो भी है, जाते हैं तो हे माँ मुझे पानी से भी प्रोटेक्ट करना, अग्नि से भी प्रोटेक्ट करना। अग्नि से तो अभी देखो सूरत में इतना बड़ा कांड हो गया था, कितने बच्चे चले गए, तो ये कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हे माँ मेरी वहाँ भी मुझे प्रोटेक्ट करना। पर्वत, अगर मैं कहीं पर्वत पर जा रहा हूँ तो भी मुझे प्रोटेक्ट करना। अगर मैं दुश्मनों के बीच में हूँ तो भी मुझे प्रोटेक्ट करना। जंगल में हूँ तो भी मुझे प्रोटेक्ट करना। अगर मैं किसी की शरण में हूँ तो भी मुझे प्रोटेक्ट करना। अब शरण में इसका मतलब है कि मैं किसी के साथ में हूँ, किसी के शेल्टर में हूँ, तब भी मेरी मदद करना। तो वहाँ आपके दिमाग में आएगी कि यहाँ तो कौन सी बात आ गई प्रोटेक्ट करने की। तो देखो हम अपने घर में हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो सबसे अच्छी बात है कि हम सेल्फ डिपेंड हैं, अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात होगी कि हम किसी के अंडर में रहना पड़े हमें, तो ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मुझे किसी के शेल्टर में रहना पड़े, तो हे माँ तब भी आप मुझे प्रोटेक्ट करना। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, क्योंकि आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। 5 नंबर का श्लोक है अनाथो, हे माँ मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। दरिद्र, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जरा रोग युक्त, मेरा जो शरीर है जर्जर है। देखो आप छोटे बच्चे हो, आप में फुल एनर्जी है, बहुत अच्छे हो, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कूद सकते हो, भरपेट खा सकते हो, अपनी पसंद का भी खा सकते हो। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 80 अप है, 85 अप है, 90 अप है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर यानी जर्जर हो जाता है। तो रोग युक्त, और रोग से भर जाता है। किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो रोग से भरा हुआ है। तो जरा रोग युक्त, मेरा शरीर जो है जर्जर है, रोग से भरा हुआ है। अब आदि शंकराचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा शरीर जर्जर है और रोग से भरा हुआ है? इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा शरीर है आज हेल्दी है, फिट है, लेकिन कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब किसी को क्या बीमारी हो और ये दुनिया छोड़ के चला जाए। तो मेरा शरीर जो है नश्वर है, नाश होने वाला है, रोग से भरा हुआ है। महाशीर्ण दीनः, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ और गरीब हूँ। सदा जाड़े वक्त्र, मेरे चेहरे पर हमेशा जड़ता दिखाई देती है।
भले हम कितना ही खुश हों, लेकिन कभी कभी एकांत में कुछ ना कुछ डर तो होता ही है। कभी अगर मेरे पास ये मटेरियल नहीं आया तो मैं कैसे पढ़ूंगा, या कभी पेन नहीं है, ये छोटी छोटी सी चीज़ है। कभी कभी ये भी होगा कि एग्ज़ाम में हमारी एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो क्या होगा, चलो इससे भी हट ले हम, इससे भी अलग हो जाए। तो फिर क्या होता है कि दूसरी तकलीफ, अगर एग्ज़ाम तो मैंने बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छे मार्क्स ने, लेकिन अगर थोड़े कम आ गए तो ये भी इससे भी हट जाए तो फिर दूसरी तकलीफ है। बड़े लोगों की बड़ी तकलीफ है, बच्चों की छोटी तकलीफ है। बड़े लोग हर जगह, आज कोरोना चल रहा है तो हर इंसान को डर है कि कभी इधर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, या बच्चों को कुछ होगा तो क्या होगा। आपको स्कूल भेजने में डर, हमें भी बाहर निकलने में डर। तो ये हमारे चेहरे पर कोई ना कोई डर तो रहता ही है, कोई ना कोई तकलीफ तो हमें रहती है। तो मेरे चेहरे पर हमेशा जड़ता दिखाई दे रही है। ये कौन बोलता है? आदि शंकराचार्य। विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा अहम, मैं हमेशा परेशानियों में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे प्राण जो है मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम बर्थडे भले सेलिब्रेट करते हैं, एक सेलिब्रेट करा, 10वां करा, 15 करा, 16 करा, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमारे उतने साल अपनी लाइफ के कम हो गए। तो मेरा जो जीवन है वो कहाँ जा रहा है? मृत्यु की तरफ जा रहा है। विपत्तो प्रविष्ट, और हमेशा मैं परेशानी में प्रवेश कर रहा हूँ। आज आप भी घर पे बैठे हो, हम भी घर पर बैठे हैं, लेकिन कब क्या परेशानी आ जाए इसको हमें थोड़ी पता है। ये तो गॉड ने अपने हाथ में रखा है। तो ये कड़वी सच्चाई भी है कि हम हमेशा परेशानियों में प्रवेश कर रहे हैं। आप घर के बाहर निकलते हो तो आपके पेरेंट्स बोलते हो कि बेटा ध्यान से जाना, धीरे से जाना, शांति से जाना, आगे पीछे देखना, चौराहे पर रुक जाना, थोड़ा पैदल उतर के जाना। आपके पेरेंट्स छोड़ के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हर व्यक्ति की बात, जीवन की बात है कि कोई बाहर जा रहा है, कभी हम गिर जाते हैं, लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी कभी तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हमेशा परेशानियों में प्रवेश कर रहा है और हमारा जो जीवन है मृत्यु की तरफ प्रवेश कर रहा है। गतिस्तम त्वमेका भवानी, हे माँ आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। वापिस इस श्लोक को, हे माँ, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, हे माँ मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ, मेरा शरीर जर्जर है, नष्ट होने वाला है, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, और मेरे चेहरे पर हमेशा जड़ता, दुख, परेशानी और चिंता दिखाई देती है। मैं परेशानियों में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे जो जीवन है मृत्यु की तरफ जा रहा है। हे माँ आप ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं आपकी शरण में ही आना चाहता हूँ। ये अपना 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपको MCQs और जो भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी, और वो सारे के सारे आपको CW में लिखना है, क्योंकि सारे के सारे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप 10th में हो, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कि ये पढ़ो और ये छोड़ दो, सारा ही आपको पढ़ना है। जब MCQs भी आएंगे तो टेक्स्ट बुक में से भी आएंगे, इंट्रोडक्शन भी होगा, राइटर भी होगा, ब्लैंक्स में से भी होगा, मेक द क्वेश्चन में से भी हो सकता है, और आंसर इन इंग्लिश या आंसर इन संस्कृत में से भी हो सकता है। तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा CW में लिखना है और पढ़ाई एग्जाम के लिए तैयारी रखनी है। ओके बाय।